हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके सामने कुछ न्यू वीडियो लेके आया हूँ और एक नया पॉइंट है कि कुछ काफी तरीके के जो हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं और कुछ मीडियम रिस्क भी है जिसमें कुछ में एक हाई रिस्क भी है एंड किसी में अगर बात करें तो लो रिस्क भी है। तो किस तरीके के जो है इन्वेस्टमेंट हैं मार्केट के अंदर खासकर हमारे इंडिया में और कहाँ-कहाँ पे जो है आप अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। हालाँकि आप लोगों को भी ऑलरेडी पता ही है, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को ना पता हो। काफ़ी तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं आप लोगों को पता होंगे, काफ़ी जो है कॉल्स भी जो हैं आते हैं। लेकिन एक जगह मैंने जो है सारे के सारे जो है इन्वेस्टमेंट समराइज़ किए हैं। तो यहाँ में से अगर इसमें से अगर देखे जाएँ तो कुछ 3-4 तरीके के इन्वेस्टमेंट ज़रूरी हैं। अगर एक ही जगह पे आप सारा का सारा पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करके अगर रखते हो, तो वो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इन्वेस्ट तो एक जगह कर रहे हो। अगर आप मान के चलो अगर आपने कहीं एक लो र जो है लो रिस्क वाले में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो लो रिस्क वाले में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो वहाँ से आपको प्रॉफिट भी लो ही बनेगा। कहीं आप हाई में अगर कर रहे हो तो वहाँ से आपको प्रॉफिट भी हाई बनेगा लेकिन रिस्क भी हाई है। तो कहीं न कहीं आपको जो है एक अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। अलग-अलग जगह पे जो है आपका पैसा जो है होना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि इक्विटी मार्केट ही जो है भगवान है, यहीं पे जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जो है फ़ायदा है। काफ़ी तरीके के जो है इन्वेस्टमेंट हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पे आप अपने पैसे को सेफ़र साइड में जो है लगा सकते हैं। हालाँकि इक्विटी मार्केट में भी ज़रूरी है पैसा लगाना, वहाँ भी जो है पैसा आपका अच्छा खासा जो है बनता है, वहाँ भी जो है काफ़ी तरीके के जो हैं एक ऑप्शंस जो हैं मौजूद होते हैं, जहाँ पे आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप काफ़ी तरीके के जो है रिस्क के अकॉर्डिंगली जो है आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं हमारे इंडिया में जो है मौजूद हैं और कितने ऑप्शंस जो है मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने जो है रखता हूँ क्योंकि लोग एक्चुअली क्या है इन सारी चीज़ों को ढूँढते हैं। लोग इन सारी चीज़ों में जो है बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट कहाँ करें। तो खासकर उनके लिए जो है ये वीडियो है। और जिससे उनको जो है समझ में आएगी काफ़ी लोगों के जो हैं एक गोल होते हैं कि मुझे अपना घर लेना है या मुझे जो है अपने बच्चों के लिए जो है पढ़ाई के लिए जो है पैसे जो है इकट्ठे करने हैं या किसी को कुछ कार लेनी है या किसी को कुछ पर्सनल और थिंग्स अगर लेनी होती हैं या किसी को टूर पे जाना है। तो क्या है कि अपने गोल को सेट करने के लिए उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट जो है होना चाहिए, जिससे कि आपका जो गोल है वो कहीं न कहीं फुलफिल होता हुआ दिखे, वो रिस्क में ना आए। तो इसलिए क्या है आपका इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए, बजाय एक जगह इन्वेस्टमेंट आपके कर। तो सबसे पहला जो है इन्वेस्टमेंट मैं आपके सामने जो है रखता हूँ, जो ऑप्शन है, वो है यूलिप प्लान। हालाँकि यूलिप प्लान जो है जुड़ा तो हुआ मार्केट से ही है, क्योंकि यहाँ से भी अगर पैसे की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ एक परसेंटेज जो है जो भी आप किसी भी जो है कंपनी का अगर यूलिप प्लान अगर लेते हैं, तो वो पैसा तो इक्विटी में लगा रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं डाइवर्सिफ़ाई करके जो है अपना पैसा लगा रहे हैं। कुछ परसेंटेज इक्विटी में है, तो कुछ डेब्ट में भी लगाते हैं, कुछ जो है अपना अलग टाइप से भी जो है अगर अगर बात करी जाए तो कुछ अपना वो जो है रियल एस्टेट में भी लगाते हैं, कहीं न कहीं और भी जगह पे जो है कुछ बॉन्ड में भी जो है पैसा लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो थोड़ा एक डाइवर्सिफ़ाई होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा लगा होता है वो इक्विटी में लगा होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें लॉक इन पीरियड भी हालाँकि होते हैं, 3 टू 5 इयर्स के जो है लॉक इन पीरियड होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है सबसे बड़ी आपको एक बात बस यही मिलती है कि आपको जो है इंश्योरेंस कवरेज और मिल जाती है। मेन थिंग इसमें बस यही है कि आपको जो है एक इंश्योरेंस कवरेज जो है मिल जाती है, यूलिप प्लान में अगर आप जाते हैं तो। और ये फ्लेक्सिबल भी है और दूसरी बात क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो ये जो है आपको एक मैक्सिमम रिटर्न भी बना के देता है। मतलब आपको एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है, साथ के साथ आप जो है एक इंश्योर्ड भी हैं। तो दोनों तरीके से जो है ये वर्कआउट कर रहा है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो काफ़ी जो है इसी तरीके के जो है इसमें फ़ायदा है, क्योंकि जब अगर मैच्योरिटी की बात करी जाएगी तो एक टैक्स फ्री है। तो जब मैच्योर होती है तो वहाँ पे एक अच्छा खासा आपको जो है पैसा भी मिलता है।
अब मान लें, हालांकि उसमें दोनों सबसे बड़ी बात क्या है, रिस्क है, रिस्क फैक्टर इसमें मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एलआईसी की तरह आपको जो है कि एलआईसी ने लिख के उसमें दे दिया कि आपको जो है इतना पैसा इसमें मिलेगा, इस तरीके का इसमें नहीं है। आप वहां पे कहीं ना कहीं एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका भी पैसा कहीं ना कहीं जो है मार्केट में ही लगा हुआ है। तो रिस्की तो है, लेकिन आपको साथ के साथ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, बस उतना जो है इसमें एक फर्क है। नेक्स्ट जो है वो है पीपीएफ। पीपीएफ की अगर बात करें, ये एक मोस्ट सिक्योर्ड जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर बात करें एफडी की, बात करें जो है रिकरिंग डिपॉजिट्स की, एंड बात करें एनपीएस की, बात करें अगर आप आरडी की, तो इस तरीके के जो है काफी जो है ऑप्शंस मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल हैं। लेकिन पीपीएफ उनमें से अगर देखा जाए तो एक सर्वोत्तम अगर जिसको कहेंगे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बस पीपीएफ में सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनका लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स का। अच्छा, ये टैक्स फ्री है, तो पीपीए जो है वो एक 15 ईयर्स का इसका लॉक इन पीरियड है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक फायदा ये है कि आप जो है इसमें से कुछ जो है पैसा निकाल भी सकते हो, लेकिन निकाल कब सकते हो, वो 6 साल के बाद में। तो मतलब एंड ऑफ 6 ईयर के बाद में आप कुछ पैसा जो है इसमें से निकाल सकते हो। लेकिन एक फायदा ये भी है, अगर आपको कभी बीच में अगर पैसे की अगर जरूरत पड़ती है, तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस पे आप लोन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है आपको निकालना ही है, आपको अगर लोन भी मिलता है तो आप लोन लेके भी काम अपना चला सकते हो, वो भी काफी अच्छा है। तो पीपीएफ की अगर बात करें तो एक शॉर्ट की अगर बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये भी जो है एक सिक्योर्ड प्लान है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। हालांकि पहले तो जो पीपीएफ में एक अच्छा खासा जो है परसेंटेज जो है मिलता था, गवर्नमेंट जो है देती थी। अब तो वही जो है 7, 7.5, 8 के आसपास का ही जो है इनका भी एक इंटरेस्ट रेट जो है आ चुका है। लेकिन तब भी अगर देखेंगे तो एक सिक्योर्ड प्लान के हिसाब से पीपीएफ को जो है कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, जो मैं आपको जो है अभी बता रहा था, म्यूचुअल फंड टोटल जो है आप कहेंगे तो इसमें काफी तरीके के जो है ऑप्शंस होते हैं। अब आप कहेंगे तो लार्ज कैप भी म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप भी म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप भी म्यूचुअल फंड है, मिड कैप भी म्यूचुअल फंड है। हर तरीके की जो है सबका जो है अपना एक रिस्क फैक्टर है। लार्ज की कहेंगे तो वहां पे रिस्क थोड़ा कम है, मल्टी कैप की अगर कहेंगे तो वहां पे थोड़ा रिस्क मीडियम साइज का है, मिड कैप में मीडियम साइज का रिस्क है, स्मॉल कैप में स्टॉक ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, उसमें हाईली रिस्क होता है। एंड साथ के साथ वहां पे आपको डेप्ट फंड भी मिलेंगे, वहां पे आपको ईएलएसएस स्कीम्स भी जो है मिलेंगी। एंड आपको जो है और भी तरीके के जो है काफी ऑप्शंस जो है उसके अंदर मिलते हैं, सेजमेंट जो है मिलते हैं, थीमेटिक फंड भी होते हैं, कुछ थीम्स बेस्ड जो है चलते हैं। तो अब जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम चल रही है तो उस तरीके के आपको फंड जो है मिल जाएंगे। अभी इस समय पावर की थीम चल रही है तो उस तरीके के फंड आपको मिल जाएंगे। तो रियल एस्टेट की थीम के फंड आपको जो है मिल जाएंगे। तो इस तरीके के जो है काफी तरीके के जो है ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो हालांकि म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो इस समय पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है होता है। जो लोग डायरेक्टली इक्विटी में पैसा नहीं लगा पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, आप 500 रुपए भी जो है पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपए भी पर मंथ आप वहां पे जो है इन्वेस्ट अपना कर सकते हैं। आप जो है सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफी तरीके से जो है म्यूचुअल फंड में एक फायदा भी होता है, और आप अपने रिस्क के हिसाब से, और कहीं ना कहीं आपके पैसे को जो है कोई दूसरा बंदा जो है, जो इनके मैनेजर जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पैसे से जो है आपके पैसे से कहीं ना कहीं वो जो है पैसा बना के देने की कोशिश करते हैं। तो आपका झंझट ये नहीं रहता कि अरे ये स्टॉक ले लिया, ये गिर गया 50%, फिर दूसरा कौन सा लेना चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला। तो आप इन सारे झंझटों से फ्री हो जाते हो। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर का ही ये सारा का सारा काम हो जाता है। आपका पैसा है, आप जो है उस पे जो है अपना पैसा आप लगाएं, धीरे धीरे करके जो है आप उसको बढ़ाते रहें, वो ज्यादा बेटर है। काफी जो है एक अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप सिप के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में जाएं, काफी अच्छा खासा जो है पैसा मार्केट बना के भी देती है। और काफी तरीके के जो है इसमें आप देखेंगे, इक्विटी है, डेब्ट है, स्टॉक्स थ्रू है, मनी मार्केट फंड भी है। तो काफी तरीके के जो है सेजमेंट या ऑप्शंस इसके अंदर जो है मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। और अगर बात करी जाए एक हायर रिटर्न की, रिस्कियर तो है लेकिन इसमें भी जो है कैटेगरी है, कोई मीडियम रिस्क है, कोई हाई रिस्क है, कोई लो रिस्क है। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। कोई अगर मान के चलो एक जिसकी उम्र है 20-25 की उम्र है, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करे, बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपका एक पैसे को एक अच्छा खासा जो है वेल्थ क्रिएट करके जो है आपको देने की कोशिश जो है ये चीजें करती हैं।
और कहीं ना कहीं आप जो है मार्केट से भी फिर जुड़ जाते हो। ये चीजें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बैंक फिक्स डिपॉजिट। अब बैंक फिक्स डिपॉजिट के जो तो वो जमाने थे, अब पहले 6% जो, अब तो क्या है 6% 7% का वही इंटरेस्ट रेट है। और उसमें फिर एफडी से तो अच्छा फिर पीपीएफ बंदा जो है करा ले, वो ज्यादा अच्छा है। हालांकि ऑप्शन मौजूद है। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो आप क्वार्टरली ईयरली अपने अकॉर्डिंगली जैसे मंथ और मंथ भी आप कर सकते हो। एफडी का तो आपके हिसाब से है, जैसा भी आप जो है कर सकते हो। मैच्योरिटी पे एक अच्छा खासा जो है लमसम इसमें ही मिलता है, जैसे पीपीएफ के थ्रू मिलता है ऐसे इसमें है। लेकिन अब बैंक फिक्स डिपॉजिट में बस ये है कि ये जो है एक 5 ईयर का रहता है, और वहां पीपीएफ की अगर बात करेंगे वो करीब 15 साल का रहता है। लेकिन आप उस पर जो है अपना, ऐसी बात नहीं है पीपीएफ अगर आप कर रहे हो तो आप पैसा निकालोगे तो 6 साल बाद, तो लेकिन आप उस पर लोन भी ले सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी अगर बात करी जाए तो एफडी बहुत लोग कराते हैं। एफडी का मतलब ये समझ लो कि अगर इंडिया के अंदर बात करें तो बहुत बड़े एरिया में जो है लोग एफडी कराते हैं, अभी भी कराते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं जो है एक म्यूचुअल फंड की तरफ जो है जाती जा रही है। लेकिन जरूरी है, एक सेफ के लिए भी जो है आपका पैसा जरूरी है, जहां पे आपको जो है ये रिस्क देखने को ना मिले। तो जहां रिस्क नहीं आप देखना चाहते तो वहां पे ये ऑप्शंस मौजूद हैं। एफडी का बैंक एफडी भी जो है आप करा सकते हो, ये ऑप्शन मौजूद है। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम में जो है 2 तरीके के जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक ऑटो मिलता है, एक एक्टिव मिलता है। ऑटो ऑप्शन में क्या होता है कि जो फंड जो रहता है, जो एनपीएस जो मतलब असेट्स जो रहते हैं आपका, जो है वहां पे ऑटोमेटिकली जो है डिफरेंट असेट्स में जो है आपका एक पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाता है। वहां पे अगर आप एक्टिव ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो वहां पे आप जो है ऑप्शन चूज कर सकते हो कि आपका पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, इन्वेस्ट होना चाहिए या नहीं, आपका डेप्ट में जाना चाहिए पैसा या नहीं। तो वहां पे सारे के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप उनको जो है क्लिक करो और उसके हिसाब से जो है आपका पैसा उन्हीं चीजों में जो है इन्वेस्ट हो। तो ये भी जो है एक लॉग इन पीरियड होता है, डिपेंड होता है जो इन्वेस्टर की एज कितनी है उसके हिसाब से। और यहाँ पे अगर मैच्योर होता है इन्वेस्टर जब जो है टर्न हो जाता है 60 के एवं। तो ये भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है ये टैक्स फ्री है। तो ये भी काफी अच्छा है नेशनल पेंशन स्कीम। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये भी जो है काफी एक रिस्क फ्री टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो जब आप जो है सीनियर सिटीजन जब अगर आप होते हैं तो उस समय पे जो है ये पैसा जो है आपके काम आ सकता है। और इसमें अगर बात करें तो एक गुड इंटरेस्ट रेट भी है, 8.6 इंटरेस्ट पर एनम, 8.6 का जो है इंटरेस्ट पर एनम है। एंड हाईली बेनिफिशियल ऑप्शन है अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर इसकी भी अगर देखी जाए। और इसमें अगर मैक्सिमम अमाउंट की अगर बात करें तो 15 लाख तक जो है इसमें आप एक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टेन्योर की अगर बात करें तो इसकी जो है 5 इयर्स की रहती है, आप इसको जो एक्सटेंड भी कर सकते हो 3 इयर्स के लिए। तो ये ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो रहता है। तो एंड सीनियर सिटीजन का सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आप मतलब 60 के अगर आप एबव हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज वन ऑफ द रिस्क फ्री टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन इंडिया फॉर सीनियर सिटीजन एवं 60 ईयर्स। तो आप जैसे कि मान के चलो आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपकी मदर है या आपके डैडी हैं या आपके जो हैं ग्रैंड मदर है या आपके ग्रैंड पा हैं, तो उनके लिए जो है आप उनके बिहाफ भी जो है आप ये सारे के सारे जो है ऑप्शन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं। एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी है जो है इसमें। डायरेक्ट इक्विटी, अब डायरेक्ट इक्विटी की अगर बात करी जाए तो आप डायरेक्ट जो है मार्केट से अगर कनेक्ट होते हैं। अब आपको अगर मार्केट की समझ है तो आप बिल्कुल जो है कनेक्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जितना रिस्क है उतना ही अच्छा रिवॉर्ड भी है। और आपके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं या आप डायरेक्ट भी जो है मार्केट में जा सकते हैं, बस आपका डीमैट अकाउंट जो है ओपन होना चाहिए। और यहाँ से भी आप फिर यहाँ पे क्या है कि आपका कोई एक टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर रख सकते हैं। अब जैसे एफडी है 5 साल के लिए होता है। अब अगर बात करें पीपीएफ की 15 साल के लिए जो है होता है, लॉक इन है। यहाँ पे कोई लॉक इन वॉक इन नहीं है। आप 1 साल के लिए रखो, 2 साल के लिए रखो, जीवन भर के लिए रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड जो है करता है। आपको किस हिसाब से जो है अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना है, कितने सालों के लिए करना है, चाहे आप 2 महीने के लिए रखो, वो आपके ऊपर जो है पूरा का पूरा जो है डिपेंड करता है। और यहाँ पे लेकिन ये है कि ये हाई रिस्क एरिया है। यहाँ पे आपको मार्केट के साथ में फिर जुड़े रहने की जरूरत है। ये एक ऐसा एरिया है और कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की भी जो है जरूरत इस वाले एरिया में जो है चाहिए होती है।
अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं या आप बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हैं, तो उस समय पे क्या है कि आपको कहीं न कहीं गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल तो वैसे ऑनलाइन काफ़ी ऑप्शंस जो है मौजूद हैं और अगर बात करी जाए टीवी के थ्रू भी जो है काफ़ी बिज़नेस चैनल्स जो है आते हैं, उनके थ्रू भी जो है आप काफ़ी गाइडेंस जो है लोग जो है देते हैं और आपको जो है ढेरों तरीके के जो है गाइडेंस आपको एक ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप बात करें तो ज़रोदा की अगर बात कर लें या आप बात करें अभी एंजल ब्रोकिंग की अगर बात करें और भी अभी अपस्टॉक की अगर बात करें, तो ये भी काफ़ी चीज़ें जो हैं, ये भी जो है लोग अवेयर कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से स्मॉल केस की अगर बात करें, स्मॉल केस में आप अपना जो है अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है मार्केट के अंदर मौजूद हैं और इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक छोटा पैसा जिसको कहते हैं छोटा पैसा आप एक इस मार्केट में भी जो है बिल्कुल लगा सकते हो। चाहे आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, चाहे आप ओल्ड हो गए हो। ओल्ड है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनको फिर सब जो है पता रहती है। न्यू इन्वेस्टर के लिए आप इसमें भी कुछ ना कुछ पैसा जो है लगा के चल सकते हो। तो मार्केट अच्छा चल रही है, तो कहीं न कहीं जो है इकोनॉमी आगे ग्रो करेगी ही करेगी। तो उस तरीके से क्या है कि यहाँ से भी जो है आप एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हो। धीरे-धीरे करके जो है आप सीख सकते हो और फिर उसके बाद में एक अच्छा मुनाफ़ा यहाँ से भी जो है निकलता हुआ दिख सकता है। सॉलिड तो हम इसको कहेंगे हाई रिस्क है लेकिन यहाँ पे, इतना ज़रूर है। नेक्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हालाँकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी सालों से जो है ये एक एरिया काफ़ी सालों से जो है फीका पड़ा है। लोगों के जो है पैसे नहीं बने हैं। लेकिन होपफुली मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में जो है ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है दोबारा से एक अच्छा खासा जो है ग्रो करता हुआ नज़र आएगा और ये एक तरीके का ऐसा है कि अगर आपको कहीं भी जो है प्रॉपर्टी अगर मिलती है, सही रेट पे अगर आपको जो है मिल जाती है, तो आप उसको जो है बाद में सेल भी कर सकते हो। महीने, 2 महीने, 6 साल, 8 साल बाद जैसा भी जो है आपका वहाँ पे जो है एरिया बढ़ता है, पैसा बढ़ता है उस तरीके से या आप उसको रेंट पे भी जो है दे सकते हो। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने अगर खरीदी, आप उसको जो है आप रेंट से भी जो है पैसा निकाल सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी अगर कहेंगे तो एक ठीक-ठाक एरिया है जहाँ पे जो है आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सोच-समझ बहुत चाहिए, एरिया की, लोकेलिटी की, आगे किस तरीके की जो है ग्रोथ है उस एरिया में, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं समझ में आनी चाहिए। आरबीआई के बॉन्ड्स की भी जो है एक एरिया होता है, तो आरबीआई बॉन्ड्स में भी जो है आप पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हो और इनकी अगर टेन्योर की बात करेंगे तो ये करीब 7 ईयर्स का जो है होता है और इंटरेस्ट रेट की अगर बात करेंगे तो ये भी यहाँ भी इंटरेस्ट रेट 7.75 पर एनम के जो है आसपास का जो है इंटरेस्ट रेट जो है मिलता है और bonds are furnished in demat mode only and are accredited to the bond ledger account to the investor और बॉन्ड जो है इश्यू होते हैं 1000 ऐसा प्रूफ है इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग तो इस तरीके से जो है आपका काफी तरीके आप आरबीआई के जो है बॉन्ड में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये भी ऑप्शन अगर बात करें तो एक ठीक ठाक ऑप्शन है अच्छा ऑप्शन है जो है हमारी मार्केट के अंदर गोल्ड ईटीएफ आजकल तो ईटीएफ वैसे काफी जो है चल गए हैं काफी तरीके के जो है ईटीएफ जो है मार्केट के अंदर जो है आ गए हैं और नए-नए जो है लॉन्च हो रहे हैं। तो ईटीएफ की भी अगर बात करें तो यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ हालाँकि इसलिए क्योंकि ये एक सिक्योर्ड एरिया है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिस्क बहुत कम मिलेगा गोल्ड ईटीएफ के अंदर। हालाँकि आप डायरेक्ट गोल्ड में भी जो है पैसा लगा सकते हो, गोल्ड को जो है आप अपने घर में भी जो है रख सकते हो। लेकिन वहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे रिस्क है। यहाँ पे क्या है गोल्ड ईटीएफ अब तो आजकल क्या है कि आप ऑनलाइन गोल्ड भी खरीद सकते हो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 50 ग्राम तो आप ऑनलाइन भी जो है गोल्ड खरीद के जो है बैठ सकते हो। तो गोल्ड ईटीएफ भी जो है एक अच्छा खासा ऑप्शन है। अगर आप एक लो रिस्क में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए एंड साथ के साथ अगर बात करें तो अभी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो चल रही है वो भी एक अच्छी है। अच्छा ये जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अगर बात करें फॉर दो सीनियर सिटीजन ऑफ 60 इयर्स ऑफ एज एंड एबव ऑफ 7.5% ऑफ एश्योर्ड रिटर्न एवरी ईयर ऑफ देम। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी एक अच्छा खासा है। यहाँ से भी जो है एक अच्छा खासा आप जो है एक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको अगर कहें एक बढ़िया तरीके से जो है आप इसमें भी जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी प्लान जो है एक अच्छा है और ऑप्शन काफ़ी अच्छा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अगर बात करें, यहाँ पे आप क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली जिस तरीके से भी आप जो है पेमेंट करना चाहें, उस तरीके से जो है आप पेमेंट जो है कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी पेड टू द रेस्पेक्टिव सीनियर सिटीजन हाउएवर इन केस ऑफ डिमाइज एंड द of the senior citizen the amount will be then paid of the nominee respectively तो अगर सीनियर सिटीजन अगर बाई चांस अगर कहीं कुछ उन्हें हो भी जाए तो उनके जो नॉमिनी है उनको जो है वो पैसा मिलता है
तो यहाँ पे इस तरीके के जो है ये व्यय वंदना योजना वे वाला जो है ऑप्शन अच्छा है। अच्छा अगर बात करें तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम भी होती है। तो पोस्ट ऑफिस में भी काफी तरीके के जो है बॉन्ड मिलते हैं एंड काफी तरीके की जो है उसमें एक मंथली इनकम स्कीम के थ्रू भी जो है आप जा सकते हो। तो यहाँ भी अच्छा है। इसमें भी अगर बात करें तो एक मैच्योरिटी पीरियड की अगर बात करें 5 इयर्स का जो है होता है और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ अगर इंटरेस्ट की भी अगर बात करेंगे तो ठीक-ठाक इंटरेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस से भी जो है मिलता है। काफ़ी लोग कराते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो है एक बात करें तो ये भी इन्वेस्टमेंट जो है एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है माना जाता है। काफ़ी सालों से जो है ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है और मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब बात करें आईपीओ की, अब जैसे कि हालाँकि आईपीओ जो है एक रिस्कियर तो होता ही है क्योंकि काफ़ी तरीके के जो है आईपीओ ऐसे आते हैं जो अपने आईपीओ प्राइस से बार-बार जो है नीचे के नीचे ही जो है जाते आते रहते हैं। ये भी रिस्की है। यहाँ तो और ज़्यादा रिस्क है। अब आप जो है अगर इक्विटी में अगर पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। आप उनका जो है पुराना डेटा उठा के देख सकते हो, उनका खंगाल सकते हो आप एरिया। आईपीओ में पैसा लगाना तो मतलब समझ लो आप एक बहुत ही बड़ा रिस्क है क्योंकि आपके पास में ज्यादा डेटा कंपनी का है नहीं। अभी मार्केट में जो है कंपनी लिस्ट हुई है और मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई है तो उसको मार्केट किस तरीके से जो है आगे लेके जाएगी या देख रही है तो वो तो लिस्ट होने के बाद ही पता पड़ेगा कि किस तरीके से जो है परफॉर्म कर रही है। बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो आईपीओ के प्राइस से 2 गुने, 3 गुने, 4 गुना, 10 गुने भी हो जाते हैं। बहुत आईपीओ ऐसे होते हैं कि जो अपने जो आईपीओ का प्राइस होता है वो वहीं तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। वो वहीं से नीचे जो है जाते आते रहते हैं। तो ये एक हाई रिस्क एरिया है और लेकिन पैसे कमाने का अच्छा एरिया है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आपको समझ है तो ये एक्चुअली क्या है मेरे हिसाब से जो है प्रोफेशनल को जो है इसमें पैसा लगाना चाहिए या किसी की गाइडेंस से जो है पैसा इसमें लगाना चाहिए जो वाकई में एक मार्केट में अच्छा खासा जो है काम कर रहा है या उसमें जो है वो बना हुआ है उसके तरीके से। अदरवाइज मेरे हिसाब से डायरेक्टली अगर आप आईपीओ में अगर पैसा लगा रहे हो और आप बिगिनर लेवल पे हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हैं एक अच्छा खासा। तो ये ऑप्शन लेकिन बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन है। हो सकता है आपका जो है आईपीओ जब स्टॉक जब लॉन्च हो तो वो 50% या 100% पे जो है लॉन्च हो तो एक अच्छा खासा जो है पैसा बनता हुआ दिखता है। तो ये जो है ऑप्शन ये भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे जो है आपको जितने सारे जो मैंने आपके सामने जो ऑप्शंस जो रखे हैं जिसमें पीपीएफ है, एनपीएस है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, एफडी है एंड साथ के साथ जो है इक्विटी का ले लीजिए आप, चाहे म्यूचुअल फंड का ले लें, चाहे आप ईटीएफ के थ्रू ले लें। तो यहाँ पे क्या है कि रिस्क है। जैसा आप ऑप्शन आप चूज़ करेंगे उस तरीके का जो है आपके सामने जो है रिस्क है। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि आपका जो पैसा है हालाँकि आप अपने तरीके से जो है बिल्कुल आप सही तरीके से जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जहाँ तक मेरा जो है विचार है। लेकिन कहीं न कहीं आपको जो है मेरे हिसाब से जो है अपना पैसा थोड़ा एक डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसमें आप वेटेज अपने हिसाब से जो है रख सकते हैं कि हाँ, जैसे कि अगर मेरे को इक्विटी में पैसा लगाना है 60%, अब मेरे को विदाउट इक्विटी वाले में पैसा लगाना है 40%। अब विदाउट इक्विटी में हमारे पास में ऑप्शन कौन-कौन से जैसे हमने एफडी में तो विदाउट इक्विटी में अगर पैसा लगाना है तो यहाँ पे आपके सामने जो है पीपीएफ है, आप पीपीएफ में पैसा लगा सकते हैं या आप जो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में जो है पैसा लगा सकते हैं या सीनियर सिटीजन के थ्रू जो स्कीम है उसमें आप पैसा लगा सकते हैं या आप जो है एक मंथली स्कीम जो है आप पोस्ट ऑफिस की भी जो है ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने पैसे को एक डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और ये काफी अच्छा खासा है। और ये करना भी चाहिए इस तरीके से क्योंकि इससे क्या है कि आपकी एक जहां पे अगर आप एक रिस्क ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक विदाउट रिस्क भी जो है आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है आप अपने पैसे को जो है रिस्क के थ्रू आप मैनेज करें और अपने पैसे को जो है एक आगे गोल के थ्रू जो है आप उसको जो है आगे तक लेके जाएं, उसको जो है बिल्ड करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर जो है हमें कमेंट करके बताएं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करने की कोशिश करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।